भारतीय जनता पार्टी ने हमें जीरो से हीरो बनाया। एक्सीडेंट था या फिर कोई साजिश तो नहीं थी? साजिश ही कहेंगे और क्या कहेंगे, लेकिन अब जब सकता उस साजिश के पीछे। देखिए बेदेखो चोर बाप रोगन, आज भी अगर जीवित बचता जा रहा हूँ तो उनके आशीर्वाद से बच रहा हूँ। आपको से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है, कभी तहसीलदार कभी ऐसा कि भाजपा तो अनुशासित पार्टी है, इसमें अनुशासन सर्वोपरि है, लेकिन आप पार्टी लाइन से हट के मारपीट ये देखिए जब से मैं पार्टी में आया हूँ तो ऐसे मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, नहीं ऐसे मैंने कुछ किया है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मुझसे किसी ने कहा हो, वैसे ही मैं पार्टी के अनुशासन लाइन में करता हूँ। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं नीरज द्विवेदी हूं। नेताजी की बात में आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मेहमान हैं प्रहलाद लोधी जी। आप पवई से विधायक हैं, इनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है और इन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ किया। पहला सवाल ये है कि आपको जनता ने वहाँ से चुनकर भेजा, तो क्षेत्र के जो आपने वादे किए थे उन वादों पर कितना काम हो सका? पहले तो मैं पवई क्षेत्र की देवतुल जनता को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ के और चरण छू करके प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इस युग हमें समझा था और भोपाल भेजा है। मैं पुनः उन सभी जनता जनार्दन के चरणों में चरण छू करके प्रणाम करता हूँ और मैं भविष्य में भी उनको अपना भगवान मानते हुए जब तक जिंदा रहूँगा उनके चरणों में इसी प्रकार से अपना शीश झुकाते रहूँगा, क्योंकि झुकने से कभी घमंड नहीं आता। तो मेरा भी भगवान से कहना है कि कभी घमंड न आए, बाकी तो काम धाम होते ही हैं। और होने के लिए तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतना कुछ किया है, क्योंकि 2003 के पहले मैं एक छोटे से गांव से आता हूं और उस कीचड़ से, जैसे कहते कीचड़ में कमल खिलता है, उस कीचड़ से उन्होंने हमें निकाल के कमल के फूल पर चुनाव लड़ाया है। तो उस समय में 2003 के पहले जब चलता था 15-15, 20-20 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते थे। रोडें नहीं हुआ करती थी, कीचड़ हुआ करता था और बरसात में तो इतना तक होता था अगर कोई बीमार होता था तो 4 पाइप पे लेकर के मोहंद्रा या सिमरिया ले जाना पड़ता था। तो जब से भाजपा की सरकार बनी, चारों तरफ रोड और एक तरफ, और मैं आपसे बताऊं कि मेरे क्षेत्र में उस समय डकैतों का भी डेरा हुआ करता था। रात में लोग खेत में किसान पानी नहीं लगा पाते थे। 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्हें डाकुओं से भी मुक्ति दिलाई। आज हमारे किसान, हमारी जनता जनार्दन, चाहे रात हो चाहे दिन हो, बराबर पैदल जंगलों में चाहे जहाँ घूमती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसके पहले भी मैंने देखा अगर विकास नहीं हुआ होता तो 2003 के पहले मेरे गांव में 1-2 मोटरसाइकिलें हुआ करती थी। आज की स्थिति में 150 मोटरसाइकिल है, 100 ट्रैक्टर हैं। उस समय एक भी ट्रैक्टर नहीं थी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया होता तो हम लोग या हमारे क्षेत्र के लोग या प्रदेश के लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। इसको आप सभी पत्रकार बंधु भी जानते, सब लोग जानते हैं कि वास्तव में भाजपा ने भूख और भ्रष्टाचार को मिटाया है। क्योंकि उस समय स्थिति ये थी कि हम भी गांव के छोटे परिवार के हैं। हमारे पिताजी छोटे में ख़त्म हो गए थे, मेरे भाई भी नहीं है, बहन नहीं है। मेरा वंश परिवार में भी एक चाचा का लड़का है सिंगल। हम दोनों का परिवार हुआ करता था 8-10 वोट का। उसमें से भी मेरा लड़का भी ख़त्म हो गया, मम्मी भी ख़त्म हो गई, जिस समय 7-8 वोट करीब हमारी बची है। लेकिन हम भी गरीब हुआ करते थे तो गाँव में लोग 2-4-6 लोग किसान बड़े लोग हुआ करते थे। तिथ त्योहार, संक्रांति, उधर देहात में बुड़की बोलते हैं, बुड़की का त्यौहार आता था, सावन का त्यौहार, होली का त्यौहार, चैत का। तो मुखिया, गांव के जो मुखिया होते थे 2-4-6 लोग बड़े लोग, उनके घर में हमारे बाप मदारी खुद जाते थे कि अब त्यौहार आ गया है तो बच्चों को कुछ खिलाना, बनाना, खाना है, या उधार दे दो पैसे तो हम आपकी कटाई मजदूरी करके चुका देंगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये चीज़ें सब समाप्त हो गई हैं। ऐसा कोई घर नहीं बचा, कोई भूखा नहीं सोता है और भूखा उठता भी नहीं है।
मैं तो ये भी कहूँगा, उठेगा तो तुरंत ब्रेड रखे है टेबल पे, चाय रखी है। ये अगर आय नहीं हुई होती तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती। जो लोग कांग्रेस के लोग लांछन लगाया करते हैं, हमके 2003 के अपने ऊपर जाना में। आपके यहाँ मंत्री भी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, उसके हिसाब से क्या लगता है आपको? दिल से बताइएगा, ऐसा कोई नहीं कि क्या लगता है कि जिस तरह हिसाब से मंत्री दिया उसके हिसाब से विकास वहाँ हुआ? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री दिए थे, मैं मन से और तहे दिल से पहले तो मैं मानिए मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने मेरी पवई में चारों तरफ से जंगलों में चाहे जहाँ से रोडों का जाल बिछाया और तालाब बनाए। विकासशील पुरुष हैं, हम तो यही कहेंगे विकासशील पुरुष हैं। उनके आते ही हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही विकास हुआ, क्योंकि 2003 में माननीय मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी विधायक बन गए थे, तो उन्होंने बहुत विकास किया है। लुधी साहब, आप अस्वस्थ रहते हैं, लगातार चर्चाएं रहती है। अभी मैं इंटरव्यू भी आपका कर रहा हूँ, देख रहे हैं पैर फ्रैक्चर है। क्या ऐसा है अस्वस्थ रहना, फिर कैसे क्षेत्र का विकास थोड़ा प्रभावित होता है? लोगों से बात करते हैं तो वो आपके काम से कुछ प्रभावित भी हैं। कुछ लोग अगर कहते हैं कि अगर विकास नहीं हो पाया तो वो अस्वस्थ रहते हैं, इस वजह से विकास नहीं हो पाया है। देखिए, चुनाव के पहले जब मैं जिला पंचायत हुआ करता था, क्षेत्र में लगातार घूमता था, विधानसभा की तैयारी की थी, उसी के बाद मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा तो मेरा पैर टूटा। फिर भी जितना बना लोगों के बीच में। वो एक्सीडेंट था या फिर कोई साजिश तो नहीं थी? साजिश ही कहेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन अब जब हो सकता है उस साजिश के पीछे? देखिए, बे देखो चोर बाप बरोबर हो, बुंदेलखंडी ये कहावत होती है, बे देखो चोर बाप बरोबर हो। जब अपन के उस चीज़ का नहीं तो पर किसी पर अनावश्यक लांछन नहीं लगाते हैं। अपने साथ जो हादसा हुआ, जीवित बच गए थे, भगवान से यही प्रार्थना है, आप सबका आशीर्वाद रहा तो बच गया। जो हुआ हुआ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा किसी को भी। तो उसके बावजूद भी जनता ने मुझे जिताया, क्षेत्र के नाते। क्षेत्र की लहर चलती थी। फिर उसके बाद मैं चुनाव लड़के आया तो 7 जनवरी 2019 में मेरा यहीं विधानसभा में प्लेट के पैर टूट गया। और प्लेट पहले चटक गई थी चुनाव में। तो ऐसा नहीं है, मैं जनता का तो आभारी हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा और भगवान मानते रहूँगा उनको। चाहे वो एक छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, हमारे लाने तो सब दोनों बराबर होते हैं। तो उनका तो कर्ज मेरे ऊपर इतना है कि जब भी बीमार हुआ तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं आज भी अगर जीवित बचता जा रहा हूँ तो उन्हीं के आशीर्वाद से बच रहा हूँ। विवादों से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है। कभी तहसीलदार को मार देते हैं तो कभी आपका ऑडियो वायरल हो जाता है, ऐसा क्यों? ये भाजपा तो अनुशासित पार्टी है, इसमें अनुशासन सर्वोपरि है, लेकिन आप तो पार्टी लाइन से हट के मारपीट। ये देखिए, जब से मैं पार्टी में आया हूँ तो ऐसे मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, ना ऐसा मैंने कुछ किया है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मुझसे किसी ने कहा हो, वैसे ही मैं पार्टी के अनुशासन लाइन पर चलता हूँ। ये जो केस बनते रहे या बने तो झूठ मूठ के है या कुछ भी चीज़ है। सजा भी हुई है उसमें आपकी? उस समय मैं विधायक नहीं था, ना मैं भाजपा में था। मैं तो एक लापरवाही के क्षेत्र में घूमता था, गांव में क्षेत्र में रहता था। उस समय की ये चीज़ें हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी, वो लड़कपन के कारण ऐसा हो गया? जी, बिल्कुल पूरा लड़कपन था। मैं अकेला मोटरसाइकिल चलता था। जिस समय मुझे मारा था उस समय मैं जिला पंचायत सदस्य था और अकेला ही मोटरसाइकिल चलता था। जब ये रिपोर्ट हुई थी उस समय में न जिला पंचायत था, कुछ भी नहीं था। ये उस समय 2015 पहले की बात है वो। लेकिन उसका प्रभाव परिणाम तो ये हुआ कि भाई आपकी विधानसभा की सदस्यता गई, हालांकि हाई कोर्ट से आपको उसमें राहत मिली। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्होंने क्या देखा? यही तो देखा है 15 महीने में, अपने विधायक रखाना या उनके विधायक कैसे तोड़ना। इसलिए उनकी खुद, जैसे लोग कहते ना कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम, तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वही कांग्रेस के हालात हुए ना, उसमें किसी ने उनको गिराया। उनके एक कर्म थे, क्योंकि वे पक्ष में भी रह के इतना हंगामा करते थे, उल्टा सीधा बोलना, कायमी कराना। जैसे मैं एक छोटे से परिवार का था, सरपंच बनना बहुत बड़ी मुसीबत होती है, फिर तो विधायक बनना बहुत बड़ी चीज़ है। और उन्होंने जैसे ही मेरे को गिराया है, उसी के समय पर उन पर पाप लगा है और टूटते गए, गिरते गए। आज वो स्थिति में है कि कभी, अभी तो नहीं दिख रहा है कि इनकी कभी सरकार बनेगी, क्योंकि कोई नेतृत्वहीन कांग्रेस बची है, उसमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। अच्छा, अभी पिछले सरकार में आप थे, विधायक ही थे, तो जब जैसा कह रहे हैं कि हमें तो अपने लूटा, जब भी अपने लूटने वाले थे तो कोई संपर्क आपसे भी किया था क्या कि भैया आप भी इधर आ जाओ, कहाँ उधर पड़े हो?
करने वाले करते रहते हैं, पर मेरे से किया भी तो मैंने कहा भैया मैं तो एक छोटे से परिवार का हूँ, मेरे तो घर में किवाड़े भी नहीं लगे, एक मेरा तो मकान भी नहीं था, मैंने मुख्यमंत्री लोन लेके एक आवास बनाया, मुख्यमंत्री आवास का एक चला था, उस समय मैंने एक मकान 2 कमरे बनाए थे, तो उस समय भी दरवाजे तो नहीं लग पाए थे उसमें, तो लोग गए, मैंने कहा भैया मैं क्या करूँगा, पहली बात तो मैं गरीब हूँ और मुझे तो रोज़ रोज़ खाना है, एक दिन नहीं खाना है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमें जीरो से हीरो बनाया। जब मैं चुनाव की स्थिति में था, मेरे पास घर पर 10,000 रुपये नहीं थी, लोगों से फार्म के लिए पैसे लिए थे मैंने, वो डाला था, तो भाजपा ने सब कुछ दिया है, पैसे ही सब जगह माने। इस बार क्या लगता है भाजपा टिकट देगी आपको? भाजपा मुझे पर क्यों, भाजपा ने तो सभी को कहा है कि सभी लोग अपने क्षेत्र में जाएं, अच्छा काम करें। स्थिति थोड़ी खराब है इसलिए हो सकता है किसी का कटे पीटे तो नहीं, किसी का नहीं कटेगा, अभी 2-3 महीने बचे हैं, सुधार लेंगे, मौका दे रही पार्टी। कहाँ कमियां रह गई कि क्या, किस पे काम करें सुधारना? किसी के पास कोई कमी हो तो अपनी सुधार लें, और ये तो देखो विरोधियों का काम होता है अफवाह उड़ाना कि ये कुछ नहीं होगा, इनने कुछ नहीं किया, तो मैं तो बैठा हूँ कि 2003 के पहले कोई भी चले जाए, 50-60 साल राज किया है ना। अच्छा, ये लोधी जी ये बताइए, मान लीजिए शीर्ष नेतृत्व जो यहाँ से आपको बुलाता है कि हालांकि सबसे जनसंपर्क कर रहे हैं कि बुलाता है आपकी कि ये लोधी जी आप ये बताइए कि आपकी दृष्टि से क्या हो जाए तो जो ये जनता का थोड़ा बदलाव अभी परिवर्तन का चल रहा है, कांग्रेस की ओर रुख मोड़ रहा है, तो ऐसा क्या किया जाए कि जो जनता बदलाव सोच रही है फिर वो भारतीय जनता पार्टी विश्वास करे? तो लोधी जी एक ठो ऐसा कौन सा सलाह होगा जो देना चाहेंगे? ये हमारी भारतीय जनता पार्टी तो हमको लगता है सीधे लाभ देती है, अभी लाडली बहना सीधे गरीबों को लाभ मिल रहा है, किसान सम्मान निधि सीधे गरीबों को लाभ मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता किसी के पास 2 आ रहे, किसी के पास 4 आ रहे, ज़मीन है कई परिवार में, तो अगर पति पत्नी भी है तो उनको 2,000 रुपये महीने मिल रहा है, तो कम है क्या? तो वो लोग कहाँ जाएंगे, तो भाजपा ही को ही देंगे वोट। और जैसे इसके पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो आप भी, मैं ये नहीं कहता कि आप भोपाल से कहाँ से नेतृत्व करते, आप लोग भी भोपाल में रहते हैं, उस समय सिलेंडर भी सब लोगों को नहीं मिलता था। जब किसी सांसद की चिट्ठी लगती थी तब कभी किसी को जो अच्छा वरिष्ठ हुआ उसको सिलेंडर मिल जाता था। आज हमारी बीजेपी घर घर दे रही, और मोदी जी ने एक ऐसा विजन चला कि ऑटोमेटिक जंगल को बचा दिया। भाई गैस सिलेंडर दे दिए, लकड़ी में रोटी बहुत कम बनाते लोग, अब बनाते ही नहीं, जंगलों में भी नहीं बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, गरीबों के हित में काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, गरीब उनके साथ है। जब कुछ बड़े लोग विरोधी लोग बोलते हैं, बैठते हैं, तो सामने उनकी क्षमता नहीं होती है उनसे जवाब सवाब करने की, इसलिए वो हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो जो बगल में सुनने वाले लोग होते हैं तो वो उसका थोड़ा प्रदूषण फैला जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 200 पार करेगी इस बार। एक ऑडियो आपका वायरल था, वो भी लड़कपन था या फिर साजिश थी या मेरा कोई आइडिया नहीं था, वो सब साजिश, महिला के साथ बातचीत कर साजिश थी, इतना कुछ भी नहीं था जैसा लोग बना रखे थे। सुना था आपने वो ऑडियो? हाँ सुन लिया था, बस मैं कोई अंतर नहीं पड़ता है। महिला को जानते हैं कौन है वो? नहीं, आज कोई नहीं देखा भी नहीं है, उसने भी कुछ नहीं किया है, तो बीच का बनाया है। अगर महिला कुछ बात करती तो अपन मान लेते हैं कि बात सही है, फिर अपन जानते कौन महिला है, पता ही नहीं है तो बीच के बीच उड़ा हवा में। सीधी पेशाब कांड है जानकारी में कुछ? बिंद में सीधी जिला है, वहाँ से एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया गया, उस पर तो उसको जानकारी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो विरोधियों का काम है, वो उन्हीं के सरकार के समय की वो बात है, आज से 3 साल पहले की वीडियो है वो। अभी तो जिसने पेशाब किया वो तो आपके केदार शुक्ला जो विधायक है उनका प्रतिनिधि बताया जा रहा है। देखिए, कोई का किसी का हो, बाप बेटे में अंतर होता है। अगर बाप है, उसका लड़का है, तो बाप और बेटे में भी अंतर होता है। और विधायक प्रतिनिधि वो अभी नहीं है, शायद पहले रहे होंगे, लेकिन अब हमें भारतीय जनता पार्टी ने जितना कुछ है सब तो कर दिया है। उसको बेचारे को केस है, जेल चला गया, उसके मकान रह गए, और उस आदिवासी को यहाँ बुला के सम्मान किया, पैर धोए, इतने से ज़्यादा क्या चाहते हैं लोग? इनने कभी किया आदिवासियों पर जो आज ये बात करते हैं लोग? किसी का कुछ कभी गरीबों को नहीं। मैं भी एक गरीब परिवार का हूँ, मैं देहात का रहने वाला हूँ, तो मैं जानती हूँ कि 2003 के पहले इनने कभी कुछ किया ही नहीं है किसी के लिए। आज ये बात करती, अच्छा करती है हमारी भाजपा सरकार, तो देखो वो, और विपक्ष में तो उनका तो काम है यार,
विपक्ष वाले तो बोलते रहते हैं। महंगाई क्या लगता है आपको, बढ़ी है कि ठीक ठाक है जो चल रहा है जैसे? हमारे हिसाब से तो आप भी जानते हैं कि ठीक ठाक है। मेरे हिसाब से ठीक नहीं, महंगाई नहीं, लोग परेशान है। विकास होगा, जब विकास होगा तो थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं तो हमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी पटवारी का वो रिजल्ट आया हुआ, आपके विधायक जी के कॉलेज NRI है, ग्वालियर में है। जितने लड़के उसमें लगभग एग्जाम दिए थे, टॉप 10 में जिनका नाम है, उसमें ज़्यादातर कॉलेज को उसी आरोप लग रहा है भाई जिस तरह से व्यापम घोटाले की शुरुआत हुई, 2-3 परीक्षाओं में घोटाला हुआ, उसे ये पटवारी भी है। तो ये कब घोटाले उटाले कब रोक लगाएंगे शिवराज जी आपके? नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमारी सरकार जांच कराएगी। अगर संज्ञान में बात आती है बिल्कुल बारीकी से जांच होगी उसकी। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? 200 से पार पहुंचेगी। उसमें नेतृत्व विहीन है, कांग्रेस कमजोर है। 2 नेता हैं तो अपने अपने को लड़ रहे हैं। चेहरा कौन होगा भाजपा का? भाजपा का हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रहेंगे। पक्का? पक्का। अभी गरीबों का मसीहा है वो भैया, गरीबों से पूछो तो शिवराज जी को सब लोग पसंद करता है। ये अमित शाह जी का आना, मोदी जी का बार बार आना, ये कहीं न कहीं लग रहा है थोड़ा गड़बड़ चल रहा है अंदर। तो क्या हो, पार्टी के लिए देखिए हमारी सरकार 24 घंटे काम करती है। जैसे किसान के खेत होते हैं, जिसका एक खेत होता है तो थोड़ा वो अच्छे से देखता है, जिसके लंबे चौड़े खेत होते हैं तो कहीं ना कहीं लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पद आए। इसलिए हमारे भाजपा के सभी नेता आते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए। इसके लिए सब लोग आते रहते हैं, मार्गदर्शक एक दूसरे को देते रहते हैं, लेते रहते हैं। मतलब आपके देश से CM का चेहरा और प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा नहीं बदलेगा। काहे को बदलेगा, अच्छा काम हो रहा है। मेरे वहाँ से तो सांसद जी हैं, मेरे अध्यक्ष जी, और उनका इतना प्यार मिलता है कार्यकर्ताओं को भी, हम लोगों को भी। मुझे देखिए, मैं तो अगर अपनी बात करूं, मैं एक छोटे से परिवार का पहली बार बना हूं। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भाजपा का विधायक नहीं होता तो आज आपके पास जिंदा नहीं बैठा होता डिबेट में। आपके यहाँ अवैध खनन का मसला बड़ा उठता है, मंत्री भी आपके यहाँ, तो फिर ये तो बहुत चिंतनीय हो जाता है। अरे ये तो विपक्ष का काम चलता रहता है, उठाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रोज गाड़ियाँ, रोज साथ साथ। देखिए चोरों के लिए तो कोई जल्दी नहीं, लेकिन पकड़ में आते। अभी भी यहाँ पर कुछ डंपर पकड़े हैं पन्नी में, 210 मशीनें करी हैं। ऐसा नहीं है, पकड़ा धकड़ी लगी रहती है, अब उत्खनन पर रोक चलता है। एक सर्वेश लोधी या ऐसे कुछ करके, सुरेश लोधी, जानते हैं उनको? क्या शराब का कारोबार करते हैं, आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, मेरे आरोप विपक्ष का ये है कि आपके रिश्तेदार एक हैं, शराब और आपका कारोबार करते हैं। रिश्तेदार में अपने बाप का सगा नहीं है शराब में, मैं खुद पकड़ता था। मैं मिल जाए तो मैं किसी का पक्ष नहीं करता हूँ, चाहे कोई ना हुआ है। जात पात से नहीं होता कि सब रिश्तेदार हुए, हर लोगों की जातियाँ बड़ी हैं, जातियों में सब लोग रहते हैं, तो ये मतलब सिर्फ रिश्तेदार हुए। अगर मेरा एक भी प्रूफ कहीं बता दें, मैं विधायक की सृष्टि पर दे दूँ, उसके बात करते हैं। चलिए आखिरी सवाल ये बता दें कि अगर पुनः आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, आप जीत के आते हैं, तो इस बार पवई की जनता के लिए क्या कुछ मिलने वाला है सौगात? देखिए, पवई की जनता के लिए तो हमें लगता है जो कभी नहीं मिलेगा वो मिल रहा है। भी आप अस्वस्थ थे तो उसका भी था, कोरोना में भी अस्वस्थ थे, फिर पैर आपका हुआ, फिर एक्सीडेंट। बैठे बैठे महुआ के पेड़ के नीचे बैठे बैठे मंदिर में रहता हूँ। मेरा तो घर बना है खुद का, लेकिन जो घर बनाया था मैंने भी उसमें भी किवाड़े नहीं लगे हुए हैं। तो मैं मंदिर में आज भी माँ कंकाली के बड़ी बात कर रहे हैं आप विधायक हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के, आपके घर में किवाड़ नहीं है। आप मेरे घर देखे आइए, आप चल के आइएगा, मैं दिखाता हूँ आपको अपना घर। आप स्वस्थ हो जाए फिर हम आते हैं एक बार। बिल्कुल आइए, स्वागत है। मैं मंदिर में रहता हूँ, मंदिर में सामुदायिक भवन में रहता हूँ। घर है पर मैं वहीं माँ की सेवा में रहता हूँ। एक मंदिर बनवाया मैंने पिछले साल माँ कंकाली का। जनता कैसे सेवा कर, जनता वहीं जाती है मंदिर में आपसे मिलने या फिर? मिलती है, बिल्कुल बराबर आती है। ही नहीं है लोगों के, तो भोपाल में भी रहते, किसी कहीं रहते। मैं तो इस सत्र में आ गया था कि मिलजुल आऊँ, नहीं तो भले टूटा फूटा है, मैं गाँव ही में रहता हूँ और वहीं सबके साथ बैठ के चाय पीते, जो आए जिसका जो बना पर करते। वहाँ कोई नेतागिरी, कोई सिफारिश किसी की है नहीं है। जिसको जब आना है चले आओ। शाम को सवेरे 5 बजे 6 बजे से लोग आ जाते हैं, रात को 12 बजे तक आते रहते हैं। वो अपनी चाय पीते चले जाते, क्योंकि हमारे वहाँ ना कोई घर है ना कुछ है कि अब कोई को पूछना पड़ेगा, सीधे चले जाए। सो बाहर अपन बैठे मिलते हैं। तो ये प्रहलाद लोधी जी बड़ी ही बेबाकी साथ, और इन्होंने कहा कि भाई आज भी मैं विधायक हूँ, लेकिन मेरे घर में, इन्होंने खुला चैलेंज किया भाई आज भी मेरे घर में किवाड़ नहीं है, मैं मंदिर में रहता हूँ और जो भी मेरे से बनता है वहाँ जनता आती है, मैं उनकी सेवा करता हूँ। और इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जाए, 2 से ऊपर की सीट इस बार आ रही है। अब देखना यह होगा कि इस बार जनता मध्य प्रदेश की कुर्सी किसे देती है। कैमरामैन अंकुश के साथ नीरज द्विवेदी, भोपाल प्रदेश तक। और भारतीय जनता पार्टी ने हमें 0 से हीरो बनाया। एक्सीडेंट था या फिर कोई साजिश तो नहीं थी?
साजिश ही कहेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन अब जब सकता उस साजिश के पीछे। देखिए बेदेखो चोर बाप प्रोगर, आज भी अगर जीवित बचता जा रहा हूँ तो उनकी आशीर्वाद से बच रहा हूँ। आपसे आपका बड़ा गहरा नाता रहा है, कभी तहसीलदार कभी आपके ऐसा क्यों? भाजपा तो अनुशासित पार्टी है, इसमें अनुशासन सर्वोपरि है, लेकिन आप पार्टी लाइन से हट के मारपीट ये देखिए जब से मैं पार्टी में आया हूँ तो ऐसे मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, नहीं ऐसे मैंने कुछ किया है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मुझसे किसी ने कहा हो, वैसे ही मैं पार्टी के अनुशासन लाइन पर चलता हूँ।